हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ विद डिवाइन परमिशन। और एक चीज़ और, जो कल कुछ एक दो मैसेजेस आए थे और जिन्होंने कमेंट किए थे कि उनकी बेटी का कुछ इशू था, जिसने बाहर जाना था। ऐशप्रीत है शायद उनका नाम। तो उनको मैं अभी रिप्लाई करी हूँ कि आपका काम बन जाएगा, आप इसके लिए वरी ना करें, आप गॉड पे बिलीव करें और उनका शुक्राना करना मत भूलें। अभी आज इसी वीडियो में आपने थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, शुक्राना, जो भी आप लैंग्वेज में बात करना चाहें उसमें आपने शुक्राना करना है। और आपकी बात पहुंचा दी गई है एज अ मिडल पर्सन, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी वरी ना करें। आपका काम वो खुद देख रहे हैं, उन्होंने कहा है मैं देख लूँगा। तो वो जब वो ये कहते हैं कि मैं देख लूँगा तो वो अपनी तरफ से पूरा करवा देते हैं। अब दूसरा एक और था, कोई परी जहरा जी हैं, उनकी भी शायद कोई प्रॉब्लम थी। उनके लिए मैं अभी ये रिप्लाई दे रही हूँ कि जो भी आपका रिलीजन है, वो उसमें मुझे तो शायद मुस्लिम लग रहा है नेम से। जो उनकी डॉटर है परी जी, देखो बेटियां जो होती हैं वो परियों जैसी ही होती हैं, उनका दुख किसी से भी नहीं देखा जाता। तो उनके लिए जो एडवाइस आई है, क्योंकि देखिए कुछ कर्मास होते हैं जिनकी वजह से हमें फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स, उतना टाइम हो जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आपकी इजीली मतलब टाइम आपका इजीली कट जाएगा, कोई आगे इनको ज़्यादा दिक्कत ना हो उसके लिए। और जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस अपने आप निकलेंगे। इनको कहिए कि आप एक जगह पर बैठकर 40 डेज़ तक रेगुलर एक ही जगह पर, आपको जहाँ पे भी आपका कोई पूजा स्थान है या जहाँ पे भी आप बैठ के अपना कोई पाठ करते हैं, वहाँ पर बैठ के जो भी आपका धर्म है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अल्लाहू अकबर का जाप रेगुलरली आपने करना है। जितनी देर भी आपकी बेटी बैठ सके, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उसी टाइम पे 40 डेज़ रेगुलर करवाइए। आप देखिएगा दिन दिन में ही आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसकी काफ़ी चीज़ें आपको रिलैक्स कर देंगी। ये मैसेज है, ठीक है जी। अभी मुझे एक इम्पॉर्टेंट जो बात करनी थी, एक दो दिन पहले मेरी एक सिस्टर है, माया, सॉरी माया नहीं है, क्या नाम था उनका, आमना। आमना आमना रिएक्शन उनका चैनल भी है, बहुत अच्छी उनकी वो, शी इज़ वाइज वुमन, बहुत अच्छी उनकी एडवाइस भी होती हैं। तो उन्होंने चैनल पे क्वेश्चन किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अदर रिलीजन्स के लोग हैं, उनका भी मैसेज आपको मिलता है और मतलब वो आप डिलीवर करती हैं, चाहे कोई मुस्लिम मेरे को कमेंट में मैसेज कर रहा है, चाहे कोई हिंदू कर रहा है, चाहे कोई भी रिलीजन का कर रहा है, चाहे कोई सिख कर रहा है, तो आपके पास वो कैसे रिप्लाई आती हैं या कैसे आप कनेक्ट हो रही हैं या कैसे आप रिप्लाई करिए। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये क्वेश्चन किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों को इसका रिप्लाई मिलेगा, आंसर मिलेगा और बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट होने वाला है। ये मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इस चीज़ से कनेक्ट करेंगे। मैंने हल्की हल्की बात आपसे की थी, फिर मैंने आज डिवाइन से परमिशन ली कि मुझे इस पर खुल के अपनी बात कहने दीजिए, लोगों को जितना मैक्सिमम। देखिए जो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकते होंगे ना, वो तो अट्रैक्ट होंगे मैग्नेट की तरह इस वीडियो के साथ, और वो इसको समझेंगे भी और उनको बात समझ भी आ जाएगी। जिनको ये बात समझ आए, प्लीज़ प्लीज़ वो अपना कमेंट्स में शुक्राना ज़रूर करें, थैंक्स डिवाइन, जो कुछ भी, थैंक्स गॉड, कुछ भी लिखना चाहें, क्योंकि आपकी हाज़िरी आज ज़रूर लगेगी। जिनका स्किप हो जाता है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती कि उन पे कब कृपा होगी। जिन पे कृपा होगी आज सिर्फ वही लोग जुड़ेंगे।
और जो लोग जुड़ेंगे और जिनको मेरी बात समझ आएगी उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य का काम है। जितना जो वीडियो में आज मैं बोलने वाली हूँ, जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना आपके कर्मास कटेंगे। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो खुद ब खुद दूर होगी। अगर आपको कोई, जैसे सपोज़ करो आपको कोई चोट भी ज़रा सी लगनी है, उसमें भी आपका बचाव हो जाएगा, क्योंकि आपके कर्मास कटेंगे। जितने आप अच्छे काम करते जाओगे उतने ही आपके कर्मास कटते रहते हैं। जितना आप दान करते जाओगे उतनी, जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने में, जैसे सपोज़ करो कि आपने कोई दान पुण्य का काम किया, आपने किसी लंगर में कुछ दान किया या कुछ किया, तो जो आपको बीमारी आनी होती है, जिस पे आपके हॉस्पिटल के पैसे लगने होते हैं, आपके कोई एक्सीडेंट होना होता है, आपकी गाड़ी टूट जाती है, उस पे जो खर्चा होना होता है वो खर्चा बच जाता है। और उस जो आपने लंगर का दिया, सपोज़ करो आपने लंगर में 1000 रुपया दिया है, तो आपका 10,000 का जो नुकसान है वो बच जाता है। तो इस तरीके से आप अपने कर्मा को काट सकते हैं, क्योंकि देखिए जो हमने पहले किया उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि हमने किस तरीके का कोई काम सही किया है या गलत किया है। वो तो जैसे जैसे ज़िंदगी हमें मिलती है, जिस तरीके से हमें मतलब ब्लेसिंग्स आती हैं, उस तरीके से हमारा सारा जो जीवन है वो उस तरीके से कटता है। तो दूसरी चीज़ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ, जिसका रिप्लाई आमना जी ने मांगा था। तो हाँ आमना जी, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, चाहे आप मस्जिद में बैठ के बात करें गॉड से, चाहे आप मंदिर में चली जाएं, चाहे आप चर्च में चली जाएं, चाहे आप गुरुद्वारे में चले जाएं, मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि सुनने वाले कान एक ही हैं, वो डिफरेंट नहीं है, वो हमने डिफरेंट बनाए हुए हैं। जो लोग शुरू में सनातन धर्म में थे, उनको लगता है कि जो भगवान है हमारे वो राम है, वो हमारे शिव हैं, वो हमारी माता रानी है। हाँ, उन्होंने उन युगों में स्टार्टिंग में वो दुनिया में आए, उन्होंने लोगों को जीना सिखाया, उन्होंने सही रास्ता बताया। फिर उसके बाद जो मुस्लिम धर्म है, उनके जो मोहम्मद साहब आए, तो उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी बातें अपनी बुक्स में, होली बुक्स में अच्छी बातें लिखी, उनको अच्छे जीवन जाच उन्होंने लोगों को बताई। फिर उसके बाद जो एक न्यू धर्म आया, न्यू धर्म सबसे जो लेटेस्ट वर्जन जिसको बोल सकते हैं हम, जैसे हमारे कंप्यूटर्स में ऐप्स आते हैं, उनके लेटेस्ट वर्जन्स आते हैं, उस तरीके से वो सारे का सारा जो नया धर्म बना था, वो धर्म बना था एक पूरे की पूरे सनातन धर्म को मिक्स करके। उसमें अगर आप देखेंगे बानी में, जो गुरु बानी है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों का, वो सबसे लेटेस्ट वर्जन और सबसे न्यू धर्म था। उसमें उन्होंने सिखों के अलावा हिंदुओं की बानी, जैसे गुरु नानक देव जी कोई भी पहले सिख धर्म से नहीं थे, वो सनातन धर्म से थे, उनके नाम के पीछे गुरु नानक देव लगता है। इसी तरह जैसे ही 9 गुरु थे, 9 गुरु के 9 गुरु का धर्म सिख नहीं था। हाँ, उनके विचार वही थे जिनको आगे पॉलिश करते हुए, जैसे गुरु नानक देव जी ने जो शिक्षा दी, उसके बाद सेकंड गुरु जी ने वो शिक्षा ली, फिर वो शिक्षा आगे की आगे न्यू एडिशंस के साथ, न्यू वर्जन्स के साथ आगे चलती गई। जब 10वें गुरु में उनको पता चल गया कि अब जो समय है वो ज़्यादा मुश्किलों वाला आ गया है, अब आगे गुरुओं ने 10 गुरुओं के बाद और नहीं कोई इस तरीके का गुरु जो सही रास्ते पे, क्योंकि देखिए आजकल का जो माहौल है वो सबके सामने है, तो उन्होंने कहा कि इसी बानी को गुरु मानिए। ये बड़े बड़े सनातन के बहुत बड़े बड़े संत, बहुत बड़े बड़े मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, उन्होंने भी ये बात मानी है कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो सिखों की इतनी श्रद्धा है वो इसीलिए है क्योंकि उसमें उनके गुरु ने अपनी बातें, अपनी शिक्षाएं, जो उनको लगा कि ये इनके सिद्धांत होने चाहिए, ये इनके प्रिंसिपल होने चाहिए, ये इनकी ज़िंदगी का निचोड़ है, सफल जीवन जीने के जो रास्ते हैं वो सारे हमारे धर्म ग्रंथ में हैं। चाहे हम सनातन धर्म को देख लें, चाहे हम हिंदू धर्म को देख लें, चाहे बाइबल को उठाएं, चाहे मैं कुरान को उठाऊं, हर एक धर्म ग्रंथ में हमें असली और सही तरीके से जीना सिखाया हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ पे हुई कि लोगों ने हमें मिसगाइड कर दिया। मिसगाइड कैसे करा? पॉलिटिकल लोगों ने धर्म को
सॉरी टू से यूँ बांट दिया। धर्म को किस तरीके से बांटा इन्होंने? हर एक ने कहा कि ये हमारा धर्म है, ये बेस्ट है, दूसरे ने कहा ये मेरा धर्म है, बेस्ट है, लेकिन जो बेस्ट बात है उस पर विचार नहीं हुआ। अगर मैं कहूँ कि मैं कोई बात कर रही हूँ, आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, अदर 2-3 चैनल्स हैं वो भी अपनी तरफ से अच्छी बातें आपको बता रहे हैं, आप उनको भी देख रहे हो, उनको भी लाइक कर रहे हो, वहाँ पर जाकर कमेंट करते हो यहाँ पे, तो इसमें मेरे लिए क्या चीज़ जो है जो उसमें घाटा पड़ रहा है? अगर आप सभी धर्मों के ग्रंथों में से अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें, अपनी ज़िंदगी की जीने की जांच अच्छी सीख रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए जो सिखों का जो रिफाइंड करके जो चीज़ें उन्होंने एक धर्म में रखी, उन्होंने बाबा फरीद जी को रखा, ठीक है, बाबा फरीद जी, बुल्ले शाह जी, इन सब की जो अच्छी जो इन्होंने उस टाइम वो कनेक्ट करे थे ना गुरु के साथ, उन्होंने परमात्मा के साथ, उन्होंने वो शक्ति के साथ जिसने हम सबको बनाया है, जब उनके साथ कनेक्ट किए थे ना, उनके जो एक्सपीरियंस थे उन्होंने वो सारे लिख दिए थे। आज के टाइम में ऐसा कोई इंसान नहीं है, चाहे वो कितना भी अपने आप को वाइज समझे, जिसके पास उस क्वालिटी की पोइट्री है, जिसने भगवान के बारे में इतने, जैसे गुरु नानक देव जी ने आरती में गाया था, उनकी आरती सुनिए, गगन में थाल रवि चंद दीपक बने, ऐसे उन्होंने ऐसे आरती पूरे ब्रह्मांड की गाई थी। आज दिन तक ऐसी पोइट्री, ऐसी कविता आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने परमात्मा की बात की थी, उस परम पिता की बात की थी। तो उसमें ही जैसे बाबा फरीद ने कहा, काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश, गुनी परया मैं फिना लोग कहन दरवेश। कहते कि मेरे अंदर तो इतने गुण नहीं हैं और लोग मुझे दरवेश मानते हैं, है ना। वो कहता मेरे तो कपड़े भी काले हैं, काला मेरा वेश है ना। तो सारी चीज़ें वो मतलब नम्रता की तरफ लेके जाती हैं कि हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जो परफेक्ट है वो सिर्फ गॉड है। अगर आप क्रिश्चियंस की तरफ जाओ तो वो भी कहते हैं कि गॉड इज़ वन, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि गॉड इज़ वन, अगर सिख धर्म कहता है कि वाहिगुरु एक है, परमात्मा एक है, अगर हिंदू धर्म कहते हैं कि भगवान एक है, और अगर मैं मस्जिद में चला जाऊं तो वो भी कहते हैं कि अल्लाह एक है। अगर वो एक ही है सबके पास, आप ध्यान से इस बात को समझिए, हर धर्म में कहते हैं ना कि जो सुप्रीम पावर है वो एक है, ठीक है। तो वो सुप्रीम पावर वही एक है जिसको हम अलग अलग समझ रहे हैं। अगर मैं अल्लाह अकबर कहूँ वो वाहिगुरु ही है, डिफरेंट नहीं है। अगर मैं आपको ये चैलेंज करती हूँ, जो लोग सिख धर्म से हैं या जो लोग हिंदू धर्म से हैं, आप कुछ दिन के लिए ही, मैं कहती हूँ कोई 2 दिन में भी, और कोई 4 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 8 दिन में, कोई 10 दिन में, आप रेगुलर वाहिगुरु 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 करते हैं, आपके अंदर आत्मा चार्ज हो जाएगी, आपकी बॉडी चार्ज हो जाएगी, आपके अंदर इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी, आप उसका कमाल देखिएगा, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी तरफ कोई मुस्लिम फैमिली का है, अगर उसको लगे कि मैं वाहिगुरु नहीं कहना चाहता, वो बात वहीं तक पहुंचेगी जो वाहिगुरु सुन रहे हैं, तो आप बोलिए अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अल्लाहू 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 करते रहेंगे, धमनी दोनों सेम है, वाहिगुरु अल्लाहू अल्लाहू। आप अगर इनको रेगुलर दोनों को जपेंगे, इतना मिक्स हो जाएगा, आपको खुद की पता चलेगा कि ये क्या है, ठीक है। फिर एक चीज़ मुझे, जो बाद में किसी ने एक सॉन्ग भी बनाया था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, कहते जिसमें डालो उस जैसा। अगर उसमें लाल रंग डालोगे लाल हो जाएगा, पीला डालोगे पीला हो जाएगा, पानी एक है, रंग ही बदल रहा है। इस तरीके से सुप्रीम पावर एक है, नाम आप उसका चाहे अल्लाह अकबर कर दो, चाहे वाहिगुरु कर दो, चाहे राम कर दो, चाहे कृष्ण कर दो, चाहे शिव शंकर भोलेनाथ कर दो, बात एक ही है और पहुंचेगी वहीं तक। आप जिस रूप में कहोगे, आप कहते, आपका क्वेश्चन था अमना जी कि बात अगर अलग धर्म की है तो वो कैसे कनेक्ट होती है, तो कैसे, तो मैं तो उनको अलग मानती नहीं, मैं तो प्रेयर वही करती हूँ, सुप्रीम पावर को करती हूँ, और मुझे जवाब मिल रहे हैं, और मुझे ये भी पता चल जाता है कि लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों को ड्रीम्स में, और लोग बाद में मैसेज करते हैं, मैं उनको वीडियो में पहले बता रही हूँ कि आपके साथ कनेक्शन बना है, और वो कहते हैं जी हाँ हमारे साथ बना है, क्योंकि आपकी मेरी थर्ड आई ओपन है,
मुझे पता चल जाता है। अब आपका टाइम कब आता है, आप किस तरीके से यही मेरा काम है, यही मैं खुद कर रही हूँ अपनी तरफ से। ये अगर मैं ये चीज़ें इतनी ओपनली नहीं बता रही थी, उसका एक रीज़न था। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे कोई मिरेकल की तरह या चमत्कार की तरह समझें या कुछ ये सोचे कि ये सब कुछ कर सकती है। मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं कुछ हूँ भी नहीं। पहली बात मैं बहुत क्लियर कर दूँ, मेरा पर्पज़ है कि मैं लोगों को डिवाइन के साथ, गॉड के साथ कनेक्ट कर दूँ। लोग अपने मेरे को, यू जस्ट लाइक मी एक मिडल मैन। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या कोई शादी में मीडियोकर का काम कर देते हैं कि जी हाँ ये ठीक है, आप ये रास्ता चुन लो। आई एम जस्ट लाइक दैट। ठीक है, आप अपना मेंटोर समझ सकते हो, आप मेरे को उस तरीके से समझ सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। मैं आपको टीच कर रही हूँ, सिर्फ आपको सिर्फ रास्ता बता रही हूँ। चलना आपने खुद है, उनके साथ खुद कनेक्शन बनाना है। आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाती है। बहुत हज़ारों प्रॉब्लम खड़ी होंगी तूफ़ान में भी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि तूफ़ान मेरे पास से होके गुजर गया। इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कनेक्शन में। आप सिर्फ नाम जपते रहिए तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ। जिस हालात में हम बैठे हैं उसका शुक्राना ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हालात हैं। आपको उसमें से निकलने का, जब हम इस उसमें आ जाते हैं ना कि जिस हाल में आपने हमें रखा हुआ है, हम आपकी रज़ा में खुश हैं, बस इतनी बात बोल दो, बाकी वो अपने आप संभाल लेते हैं। जब हम निम्रता से ये बात बोल देते हैं ना, जब कभी अपने मम्मी पापा के सामने बोलो कि मम्मी पापा आपको जैसे ठीक लगता है आप कर लीजिए, आप कहेंगे हम इसके लिए क्या ना करके दें, और वहीं एक ज़िद्दी बच्चा खड़ा हो जाए कि नहीं मुझे ये चाहिए चाहिए, फिर आपके रिएक्शन कैसे होंगे। तो आप सिर्फ गॉड को अपने मम्मी पापा एज अ पेरेंट आप उनको ट्रीट करके देखिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपकी आंख में कभी आंसू नहीं आएंगे, आपको कोई दुख नहीं होगा कभी कि मेरे को वो छोड़ गया, उसने मुझे तंग कर दिया, धोखा दे दिया, वो चला गया, ये चला। कोई आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं अपनी भी बात बता रही हूँ, मुझे किसी का आने जाने का कोई दुख नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि जितने तूफ़ान मैंने झेले हैं वो मैंने बहुत झेले हैं और मैंने इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस किए हैं, टाइम बाय टाइम मैं वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी ताकि किसी और को उस तरीके की लाइफ में प्रॉब्लम्स आए ना, अगर आए तो उनको वो डील करना भी आए। तो आज मैं बस आपको यही बोलना चाहती थी कि जितने भी लोग हैं, जो कीज़ मैंने आज बता दी हैं उसके ऊपर थोड़ा सा भी फोकस कर लेंगे और जितना इस वीडियो को सर्कुलेट करेंगे और बहुत सारे लोग और भी कनेक्ट होंगे तो ये एक फाउंटेन सा बन जाएगा, एक दूसरे का किया हुआ आपके कर्म काटता हुआ जाएगा। जहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो फ़ौरन ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी और जहाँ तक आपको पहुँचना है वहाँ तक आप पहुँच जाएंगी। एक मुझे और सिस्टर का ध्यान आ रहा है, किसी वो शायद चल नहीं पाती हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने तो डिवाइन को प्रेयर करूँगी डिवाइन खुद भी, अगर जो लोग मैसेज में एक बार इस चैनल के साथ जुड़ते हैं तो वो डिवाइन के साथ ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं सिस्टर आपको बोलूँगी, मुझे नाम आपका नहीं याद आ रहा, सॉरी, क्योंकि आपके लिए मैंने प्रेयर कर दी थी, ठीक है। तो आपको भी यही है कि आप जितना कनेक्ट होने की कोशिश करेंगी, आप सिर्फ सच्चे मन से भगवान के साथ जुड़िए, आपको ताकत मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ में थोड़ी मुश्किलात ज़्यादा पड़ी हुई हैं, क्योंकि आपने लिखा मैं चल नहीं सकती, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम अपने आप चल ना सकें, अपने आप कुछ अपने लिए कर ना सकें। तो देखिए मैं तो प्रेयर करूँगी, आपको खुद भी उनके साथ कनेक्ट होना है, उनके साथ आप प्यार से बात करिए, क्योंकि अब वो कनेक्शन तो आपका बन गया है। आप ज़रा सी कोशिश करेंगी तो आपको भी वो बहुत सपोर्ट मिलेगा और आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या कह रही थी, आपको इस चीज़ की फीलिंग ज़रूर होगी, ठीक है। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं भी चाहूँगी, नाम मुझे नहीं आ रहा, लेकिन जिनके लिए प्रेयर कर रही हूँ वो भी अपनी तरफ से डिवाइन को प्रेयर करें कि इनको थोड़ा सा, सबकी प्रेयर होगी तो वो जल्दी उनको रास आएगा, जल्दी उनकी वो होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इकट्ठी प्रेयर करते हैं उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है, तो उनकी तकलीफ़ ज़रा ज़्यादा बड़ी है, इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जितने लोग भी साथ जुड़े हैं वो इस टाइम कनेक्ट हो रहे हैं डिवाइन के साथ, ये चीज़ याद रखिए। और थैंक यू डिवाइन,
और थैंक यू। जो भी थैंक्स लिखना चाहता है वो मुझे मत लिखे, वो थैंक्स गॉड और थैंक्स डिवाइन, शुक्राना जो कुछ भी लिखना चाहे वो लिख सकता है, लेकिन वो गॉड के लिए लिख सकता है। थैंक यू सो मच। आई होप आमना जी आपको मेरा रिप्लाई ये मिल गया होगा, और यही ही सच है। आप आज मान लेंगे, कल मानेंगे, या आपको भी कोई एक्सपीरियंस होंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए ये चीज़ें बिल्कुल सच हैं। जो भगवान है वो एक ही है। वो हम लोगों ने ही धर्म अलग अलग बने हुए जब दुनिया में आ जाते हैं, तो वो भी उन्होंने रिफाइन करने के लिए वो ही हैं। मोहम्मद बन के जब दुनिया में आए वो भगवान ही थे, वो वही सुप्रीम पावर थे। जब वो राम बन के आए वही सुप्रीम पावर थे। अब ये गुरु बन के आए नानक देव जी, वही सुप्रीम पावर थे, वही थे, एक ही थे। वो बार बार अलग अलग रूप में आए हमारे पास, और जो लास्ट वर्जन हमारे पास रहा है वो सिख धर्म है, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये गुरु ग्रंथ साहब जो ये कंप्लीट हुआ है उन्हीं को गुरु मानने के लिए सबको प्रेरित किया। और ये बात जो भी अच्छे और गॉड से कनेक्टेड रियल पर्सन है, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, वो ये बात इनकार नहीं कर सकते। आप किसी भी मुस्लिम से सुन लीजिए, वो गुरु ग्रंथ साहब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप हिंदू में से देख लीजिए सारे, क्योंकि मैं मानती हूँ सिखों के पूर्वज राम हैं, शिव भगवान हैं, पार्वती माता हैं, और देवी दुर्गा हैं, और ये कृष्ण भगवान हैं, क्योंकि यही भगवान ये अलग अलग रूपों में हमारे पास आते रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो जब ये जुल्मों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उन्होंने चंडी की वार अपने योद्धाओं को सुनाई, और उस कविता को लिखा अपने हाथों से कि उनमें तो इतनी ताकत थी, वो अकेले ही उन्होंने इतने बड़े राक्षसों का नाश कर दिया, और उन्होंने लोगों को, धरती को और देवताओं को किस तरीके से उन्होंने सेव किया। जो इनोसेंट लोग होते हैं वो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए, और जो लोग ज़बरदस्ती जुल्म करना चाहते हैं उनके वो खिलाफ हो गए। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि इस पॉजिटिव एनर्जी को जितना स्प्रेड करेंगे वो आपके लिए भी अच्छा है और ये सबके लिए अच्छा है। तो सबका मैं भला चाहती हूँ, और यही चाहती हूँ कि अच्छी बातें जितनी भी जहाँ से मिले उसको वहाँ से ग्रैब कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी इस टाइम मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच।